दोस्तों, कैसे हैं आप। तो मैं आज बहुत दिनों बाद एमपी पुलिस के लिए वीडियो लेके आया हूं, क्योंकि काफ़ी डाउट्स खड़े हो गए हैं पिछले कुछ रिजल्ट्स को देखते हुए। जैसा कि आप सभी को पता है, ईएसबी ने हाल ही में सब इंजीनियर, फॉरेस्ट गार्ड, वन रक्षक और आईटीआई डीओ, ये 3 रिजल्ट बैक टू बैक पिछले कुछ दिनों में जारी किए हैं। इन्हें देखते हुए हमें लग रहा है कि जो एमपी पुलिस का रिज़ल्ट है वो भी जल्दी ही आएगा। लेकिन इन रिज़ल्ट से हमें सावधान होने की ज़रूरत है। सावधान होने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आपने सब इंजीनियर का तो रिज़ल्ट देखा। सब इंजीनियर का जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल जेन्युइन रिज़ल्ट लग रहा है, सब इंजीनियर का रिज़ल्ट, क्योंकि उसमें इतनी कम वैकेंसी होने के बावजूद भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं गई है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर मैं एमपी फॉरेस्ट का रिज़ल्ट देखता हूँ तो उसमें जो टॉपर जी हैं उन्होंने जो टॉपर है उन्होंने 100 का आंकड़ा पार कर दिया है। और जब कुछ यूट्यूबर्स ने उनसे इंटरव्यू करने की कोशिश की तो आपने उनके जवाब सुने ही होंगे कि उनके जवाब क्या रहे हैं। जो कि 17 का स्क्वायर नहीं बता पा रहे हैं, उन्होंने एमपी वन रक्षक में 100 का आंकड़ा ही पार कर दिया। तो क्या एमपी पुलिस में भी ऐसा होगा? एमपी पुलिस में फिज़िकल और उसको मिला के 200 नंबर बन रहे हैं, तो क्या इसमें भी 200 का आंकड़ा पार किया जाएगा दोस्तों? तो हम इन्हीं सब टॉपिक को लेके बात करेंगे। वहीं अभी जो आईटीआई डीओ का रिज़ल्ट आया, आईटीआई डीओ में भी कट ऑफ ने हद पार कर दी है। मतलब कि कट ऑफ 90 टच कर गई है और टॉपर्स जो हैं उनके मार्क्स 95% तक आ गए हैं। तो दोस्तों आप खुद सोचिए, क्या ये संभव है किसी भी एग्ज़ाम में 95%, और वन रक्षक में तो 100% पार कर दिया टॉपर ने। तो क्या एमपी पुलिस में भी ऐसा कुछ होने वाला है कि एमपी पुलिस में भी 100% जो मार्क्स है उसको भी पार कर दें बच्चे? हम इन्हीं सब को लेके बात करेंगे। वहीं जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनकी वजह से जो अभ्यर्थी हैं, जैसे कि फॉरेस्ट का रिज़ल्ट आया तो जो आईटीआई डीओ वाले बच्चे हैं वो घबरा रहे थे। अब जब आईटीआई डीओ का रिज़ल्ट आ गया तो एमपी पुलिस वाले बच्चे घबरा रहे हैं कि जो फॉरेस्ट में हुआ, आईटीआई डीओ में हुआ, कहीं वो हमारे साथ तो नहीं हो जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है, जो एमपी पुलिस की जो वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी थी टोटल? देखिए दोस्तों, लगभग 7,000 वैकेंसी है। 7,000 से ज़्यादा, 7,090 कुल पद हैं जो कि एमपी पुलिस ने निकाले थे। देखो एमपी सरकार की विडम्बना देखिए दोस्तों, कब निकाली थी वैकेंसी? 2023 में वैकेंसी आई थी आपकी, 2023 में। ठीक है, और इसका एग्ज़ाम हुआ था अगस्त सितंबर 2023 में। मैं इसके रिटर्न एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, जिसका रिटर्न एग्ज़ाम 12 सितंबर 2023 को ख़त्म हुआ था। तो दोस्तों इसका एग्ज़ाम 12 सितंबर 2023 को इसके रिटर्न एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे। वहीं विडम्बना ये देखिए कि इसका फ़िज़िकल जो है, हाँ, तो 12 सितंबर को जब ख़त्म हुए थे, इसकी विडम्बना देखिए दोस्तों कि 1 साल बाद इसके फ़िज़िकल एग्ज़ाम हुए थे। इसके फ़िज़िकल अभी हाल ही में लास्ट मंथ में ही संपन्न हुए हैं, जिसके जो नवंबर के लास्ट में संपन्न हुए हैं इसके फ़िज़िकल। तो दोस्तों एक चीज़ होती है कि यदि एग्ज़ाम में ज़्यादा समय तक होल्ड रह जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ होने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि अगर इन्हें कुछ ना करना हो तो बताइए ये टाइम से रिज़ल्ट क्यों नहीं दे देते? आईटीआई टीओ का रिज़ल्ट हमेशा लगभग 40 दिन में आ जाता है, लेकिन इस बार 2 महीने से ज़्यादा हो गए थे। 2 महीने से ज़्यादा हो गए रिज़ल्ट को, उसके बाद रिज़ल्ट जारी किया गया। तो दोस्तों सोचिए, इतना ज़्यादा कट ऑफ, टॉपर्स के 95% मार्क्स आ रहे हैं, क्या संभव है? और उन्होंने कई एक शिफ्ट ऐसी है जिसमें 30-30 क्वेश्चन डिलीट कर दिए, उसके बावजूद भी इतने नंबर। क्या ही हो रहा है? वहीं अगर हम एमपी पुलिस की बात कर रहे थे अभी, इसमें 7,000 से ज़्यादा पद है, जिसके जो है पिछले साल सितंबर में रिटर्न एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे और इस साल नवंबर में जाके, देख रहे हो दोस्तों, 1 साल से अधिक समय हो गया। आपके भविष्य के साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है कि 1 साल से अधिक समय हो गया, उसके बाद फिजिकल लिए गए। और अब जैसे कि ये 2 रिज़ल्ट आए हैं, 2 रिज़ल्ट को देखते हुए संभावना ये बन रही है कि क्या कुछ झोला होने वाला है। क्योंकि इन्होंने 2 रिज़ल्ट में, फॉरेस्ट में तो टॉपर्स के 101 मार्क्स थे, क्या पुलिस में भी ऐसा होने वाला है? वहीं मैं आपको बता ही देता हूँ कि मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए दोस्तों, जो रिज़ल्ट आया था आईटीआई टीओ और फॉरेस्ट का रिज़ल्ट, मैं आपको कट ऑफ दिखाता हूँ और टॉपर्स के मार्क्स दिखाता हूँ। देखिए जेल प्रेरी में जो हैं टॉपर के मार्क्स देखिए आप, ये राजा भैया जी हैं, राजा भैया प्रजापति जी, इनके मार्क्स देखिए आप, 101 मार्क्स। और काफ़ी यूट्यूबर्स इनका ही
पुलिस वाला रिजल्ट, एमपी पुलिस का रिजल्ट ये शेयर कर रहे हैं। एमपी पुलिस में राजा भैया जी जो हैं फिज़िकल के लिए भी क्वालिफाई नहीं हो पाए, मतलब फिज़िकल के लिए भी राजा भैया जी क्वालिफाई नहीं हो पाए। वहीं फॉरेस्ट में ये लोग छप्पर फाड़ दे रहे हैं, 100 नंबर से ज़्यादा स्कोर किए ले रहे हैं। तो क्या ये संभव है? वहीं अगर मैं बात करूं आईटीआई टीओ की, आईटीआई टीओ के कट ऑफ की बात करता हूं मैं। देखिए दोस्तों, आईटीआई टीओ का कट ऑफ आया है, देखिए कट ऑफ देखिए आप। मैं बेल्डर ट्रेड के कट ऑफ की बात करता हूँ, जनरल का कट ऑफ देखिए 89, ठीक है। मतलब क्या संभव है ये? इलेक्ट्रीशियन का कट ऑफ देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन का जनरल का कट ऑफ 88। तो कट ऑफ मतलब इतने 90% स्कोर करना, जिसमें 5-5 6-6 सब्जेक्ट आपके पास है, टेक्निकल पोर्शन अलग है, क्या इतना संभव है? वहीं मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि एमपी पुलिस वाले बच्चे अब बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। एमपी पुलिस वाले बच्चे क्यों परेशान हो रहे हैं, और उस परेशान होने के पीछे वजह भी है, क्योंकि जब बच्चों ने मेहनत की है, तो क्या मेहनत का फल नहीं मिलना चाहिए? मतलब मेहनत आप करो, रिटर्न में मेहनत आप करो। फिज़िकल के लिए बच्चे 2 साल से शरीर अपना तोड़ रहे थे फिज़िकल के लिए, और मलाई कोई और खा जाए, क्या मतलब ये जस्टिस है आपके साथ? तो मैं इसी सब के लिए बात करने आया हूँ। क्या एमपी पुलिस में भी टॉपर 201 202 इतना नंबर पाएगा? तो दोस्तों मेरा कहना ये है कि जैसा कि पटवारी में हुआ था, पटवारी में तो क्लियर कट हो गया था, आपको भी पता है कि कितना फर्जीवाड़ा हुआ है। कल ही एक दोस्त से बात हो रही थी जो कि पटवारी के रूप में चयनित है, वहीं उसके साथी हैं जो कि सिलेक्ट हुए हैं, वो अपना ईयर का कोई सर्टिफिकेट लगा के, मतलब कुछ परसेंटेज उन्हें सुनाई कम देता है, इसका सर्टिफिकेट लगा के सिलेक्ट हुए। वही वो मेरा दोस्त बता रहा था कि वो 4-5 लोग बैठे हुए थे और पास में से किसी ने कुछ बोला, तो 4 लोग जो नेचुरल उनके ईयर हैं उनको सुनाई नहीं दे गई, लेकिन उस बंदे को बात सुनाई दे गई, जबकि उसके कान में मशीन भी नहीं लगी थी। तो दोस्तों अब देखिए आप, मतलब कुछ ना कुछ तो खेला हमें क्लियर ज़मीनी स्तर पे दिखाई दे रहा है। ये बात मुझे कल ही पता चली और कल ही बोली है उस दोस्त ने। तो पटवारी का जो है, पटवारी में तो क्लियर कट घोटाला हुआ था, हमें पता है, लेकिन उसका क्या हुआ? कमेटी बनी, रिपोर्ट आई, सब कुछ हुआ, कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। वहीं फॉरेस्ट में राजा भैया जी 17 का स्क्वायर नहीं बता पा रहे हैं। 17 का स्क्वायर पूछा एक यूट्यूबर ने, लेकिन राजा भैया जी जिन्होंने 101 नंबर पाए हैं, मतलब कि ठीक है हम मानते हैं कि उसमें 20 नंबर का ही मैथ था, लेकिन 20 में से 20 लाने वाला बंदा, 20 में से 20 स्कोर करने वाला मैथ में, भले कितना भी सिंपल, मतलब 17 का स्क्वायर तो बहुत सिंपल है, हम कहते हैं कि उसमें 5 सब्जेक्ट थे और बहुत लो लेवल का मैथ आया होगा, तो 17 का स्क्वायर लायक तो आया होगा। कोई भी बंदा हुआ कंपटीशन की तैयारी करने वाला 2 से लेके 20 तक तो स्क्वायर याद करता ही है। तो राजा भैया जी 17 का स्क्वायर नहीं बता पाए, जो कि फॉरेस्ट के टॉपर हैं। क्या ऐसा ही कुछ पुलिस में होने वाला है जो पटवारी में हुआ था, जो कि एमपी के टोटल ज़िले नहीं बता पा रही थी जो टॉपर हैं? राजा भैया जी हैं 17 का स्क्वायर नहीं बता पा रहे थे। आईटीआई टीओ में भी कुछ लोग ऐसे निकल के आ जाएंगे कि जिन्हें एक सिंपल सी चीज़ पता नहीं होंगी, और उसका भी कट ऑफ इतना हाई कर दिया है। वहीं पुलिस का रिजल्ट आप देखिए दोस्तों, जब इसका रिजल्ट आएगा, और अभी कुछ लोग यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं कि फिज़िकल में नंबर बढ़वाने के लिए कुछ हुआ है, मतलब कुछ लेने देने की बात की जा रही है। आप वीडियो देख सकते हैं या आपने देख भी ली होगी। तो क्या हमें इसमें भी ये चीज़ देखने को मिलेगी कि पुलिस के टॉपर्स भी कुछ ऐसे निकलेंगे जिन्हें एमपी के ज़िले पता नहीं होंगे, 15 16 17 इनका स्क्वायर पता नहीं होगा। दोस्तों इस चीज़ से बिल्कुल अचंभित होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी एमपी पुलिस का रिज़ल्ट आएगा तो काफ़ी लोग आपके सामने ऐसे आएंगे जिन्हें बहुत बेसिक सी चीज़ें पता नहीं होंगी। तो दोस्तों अगर ऐसा होता है तो हम क्या करें क्या ना करें? क्या हमने इतनी मेहनत की और हम सिलेक्ट हो सकते थे, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों की वजह से हम लोग सिलेक्ट नहीं होंगे? तो दोस्तों बस मेरा इतना कहना है, सरकार आपने बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी से बनवा दी है, ठीक है। जब सरकार इतनी मेजॉरिटी से बनी है, पटवारी जैसा एग्ज़ाम नेशनल मीडिया पे चला काफ़ी दिन तक, उसके बाद भी उसका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मैं क्लियरली यूट्यूब पे क्लियर ये कह रहा हूँ कि घोटाले होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे,
और कुछ नहीं होगा। कमेटियाँ बनेंगी, रिपोर्ट भी आएंगी, लेकिन वो धूल खाती रहेंगी, लेकिन उनका कुछ नहीं होगा। पटवारी के टॉपर्स जिन्हें एमपी के ज़िले पता नहीं है, वो समग्र विस्तार अधिकारी बन के नौकरी कर रहे हैं। हाँ, और वन रक्षक में राजा भैया जी जिन्हें 17 का स्क्वायर पता नहीं है, किसी भी दिन उनकी ज्वाइनिंग हो सकती है। और अब आप देखेंगे कि एमपी पुलिस का जो रिजल्ट आएगा, एमपी पुलिस में भी आपको हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसे सामने आएंगे जिन्हें न सुबह होने का पता होगा, न शाम कब होती है ये पता होगा, वो लोग भी वर्दी पहन के नौकरी करेंगे। तो दोस्तों, एमपी की हालत तो ये हो गई। और ईएसबी ने तो ईएसबी को तो अपना नाम चेंज करके घोटाला आयोग कर लेना चाहिए, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ इतना खिलवाड़ किया जा रहा है सरेआम। मतलब अब राजा भैया जी एमपी पुलिस में फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, वहीं फॉरेस्ट वाले रिजल्ट में जो है वो सीधे 101 नंबर राजा भैया जी अपने पा लेते हैं फॉरेस्ट के रिजल्ट में। तो आपको चौंकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी, एमपी पुलिस में भी ऐसा हो जाता है। बाकी अब मैं बताऊं दोस्तों कि आपको घबराने की ज़रूरत है या नहीं, तो मैं आपको क्लियर कट कह देता हूं। मतलब मैं साफ साफ बात करने में विश्वास रखता हूं, और साफ बात यह है कि अगर इसमें भी कुछ होगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अब ऊपर वाले से दुआ करिए कि आपकी सीट सुरक्षित रहे। होगा ज़रूर, डेफिनेटली होगा, क्योंकि हर एग्ज़ाम में इन लोगों ने तो अपना धंधा बना लिया है। ठीक है, मैं क्लियर बोल रहा हूँ ये चीज़। मतलब खुद सोचिए आप कि जो बंदा एमपी पुलिस का फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर रहा है लेकिन 101 नंबर ला रहा है, बताए गुस्सा होने की बात है या नहीं। मतलब इसमें भी आप करोगे नहीं करोगे, हम कैसे मान लें कि इसमें आप कुछ नहीं करोगे। दोस्तों बस मैं इतना कहूँगा, मैं आपको झूठी तसल्ली देने बिल्कुल नहीं आया हूँ, मैं ये कहने भी नहीं आया हूँ आप क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। आप बस ऊपर वाले से ये दुआ कर सकते हैं कि आपकी सीट सुरक्षित रहे। आपने रिटर्न में बहुत अच्छे नंबर पाए हैं, रिटर्न में आप 80+ लेके आ रहे हो, उसके बाद आप फिज़िकल में अच्छा स्कोर कर रहे हो, 75 के आसपास लेके आ रहे हो, और आपका स्कोर आप 150+ बना रहे हो। उसके बाद भी मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि पिछले कई एक रिजल्ट ऐसे बता रहे हैं ITI TO में 80+ वाले बच्चे 80+ नंबर लाने के बाद भी बच्चे बाहर हुए हैं। सोचिए दोस्तों, 80+ किसी 100 मार्क्स के एग्ज़ाम में आपका स्कोर हो, उसके बाद भी आप अगर बाहर हो जाए तो बताइए किसको दोष देंगे आप? अपनी किस्मत को, आप अपनी मेहनत को दोष देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में 80% मार्क्स लाना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात होती है, 80%+ मार्क्स लाना। क्योंकि एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम तो है नहीं, मल्टीपल सब्जेक्ट आते हैं, सिलेबस फिक्स है, लेकिन क्या पूछेगा क्या नहीं किसी को ये नहीं पता, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम है। वहीं जब ये पुलिस का हुआ है, पुलिस में भी जब रिटर्न हुआ है तो रिटर्न में भी काफ़ी बच्चे जो हैं वो 80+ लाए हैं। 80+, इसका मतलब उनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कोर है 83, 84, 85 काफ़ी बच्चों के हैं। उसके बाद उन्होंने फिजिकल में 2 साल तक अपना शरीर तोड़ा, उसके बाद 70+ स्कोर किया है। कई लोगों ने 80, 85, 88, 90 तक फिजिकल में स्कोर किया है। उसके बाद भी यदि आप सिलेक्ट नहीं होते हैं तो किसको दोष देंगे आप अपनी मेहनत को दोष देंगे? कतई नहीं दे सकते, क्योंकि आप इससे ज़्यादा मेहनत आप क्या पूरी अर्थ पे जो भी इंसान है कोई भी नहीं कर सकता। क्योंकि अगर आपने अपनी पूरी जी जान लगा के तैयारी की, 80+ मार्क्स हासिल किए, 70+ फिजिकल में लेके आए, उसके बाद बताइए आप क्या करोगे? मर जाओगे क्या? 90%, 100% मार्क्स लाना संभव नहीं है। मतलब 90% ये 90 मार्क्स आप रिटर्न में ले आओ, 90 मार्क्स आप फिजिकल में ले आओ। आप इंसान हो, महामानव नहीं हो। तो दोस्तों बस मैं इसीलिए ये वीडियो लेके आया हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि किस्मत आपको बनाना चाहेगी तो आपको कोई नहीं रोक सकता, ये घोटालेबाज भी नहीं रोक पाएंगे। और बाकी आप इस चीज़ से बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि घोटाला होगा नहीं होगा। आप तो अब आपने अपना काम कर दिया, रिटर्न दे दिया, फिजिकल दे दिया, आपने अपना बेस्ट दे दिया। अब आपका काम बस इतना है कि ऊपर वाले से दुआ करिए। रिज़ल्ट तो आएगा बहुत जल्दी, इसका भी रिज़ल्ट जारी होने वाला है, अगले महीने किसी भी दिन इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। और उसमें आप ये भी देखेंगे कि काफ़ी बच्चे ऐसे सामने आएंगे जो सिंपल बात का जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन एक क्लियर बात मैं आपसे ये कह देता हूँ, आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि अभी तक जो हुआ है हमारे पास पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है। किसका क्या बिगड़ा है बताइए? उस लड़की का क्या हुआ जो एमपी के ज़िलों के नाम नहीं बता पा रही थी और समग्र विस्तार अधिकारी में सिलेक्ट है, ऑल एमपी में 3rd या 4th रैंक है उसकी। बताइए क्या बिगड़ा उसका? जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट कहाँ गई बताइए? क्या कार्रवाई हुई है उस पर? 4 से 5 वेटिंग लिस्ट भी जारी हो गई है, बच्चे ज्वाइनिंग ले रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, 1-1 साल होने वाले हैं उनको नौकरी करते हुए। कुछ नहीं बिगड़ा किसी का, ना कुछ होने वाला है। फॉरेस्ट में भी राजा भैया जी 101 नंबर ले आए हैं,
किसी भी दिन ज्वाइनिंग लेंगे, नौकरी शुरू कर देंगे, सैलरी आने लगेगी। तो दोस्तों बस वेट करिए रिज़ल्ट का। यदि आपका सिलेक्शन होता है तो आपको बहुत बहुत बधाई दे कि आपने 2 जंग जीती बहुत मेहनत करके। अब तीसरी जंग ये रहेगी कि आपको मेरिट में नाम लेके आना है, और मेरिट में नाम घोटालेबाजों से बच के लेके आना है। तो दोस्तों बस मैं यही कहूँगा, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो उनको पता नहीं ऐसी कौन सी शील्ड मिल गई है जो कि अवैध जैसी सामने आ रही है। मतलब भले इससे खुलेआम ये लोग करते हैं, उसके बाद भी उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो अब रिज़ल्ट की बात, अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो अब मैं कट ऑफ जो है एमपी पुलिस के लिए मैं कट ऑफ बिल्कुल नहीं बनाऊंगा। कट ऑफ इसलिए नहीं बनाऊंगा क्योंकि इन लोगों ने सारी हदें पार कर दी हैं। मतलब क्या कट ऑफ ये लोग लेके आ जाएं। अब एमपी पुलिस में 100 का फिजिकल हुआ है, 100 का रिटर्न हुआ है, 180 कट ऑफ रख दे, कोई अचंभित होने वाली बात नहीं है। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। जब ये लोग ITI TO में 90 कट ऑफ रख सकते हैं तो एमपी पुलिस में 180 कट ऑफ रख दें, कुछ नहीं कहा जा सकता है इनका। मतलब कुछ भी, ये जो ESB है ये आयोग भगवान भरोसे चल रहा है ना। तो बस आप कट ऑफ अब मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि कट ऑफ तो अब भगवान के भरोसे ही है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा आपका सिलेक्शन। और ये भी मैं नहीं बताऊंगा कि इतने नंबर यदि आपके हैं तो आप श्योर होकर बैठ सकते हैं। यदि कोई बंदा 180 भी पा रहा है फिर भी मैं उसको ये कहना चाहूँगा कि आप ये मत मान के बैठो कि आपकी नौकरी कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि अगर यदि आपका, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 160, 165, 170 तक दोनों में मिला के स्कोर हो रहा है, मैं उनको भी ये कहना चाहूँगा कि आप भी बिल्कुल आप ये श्योर होकर मत बैठ जाइए कि आपको नौकरी मिल ही जाएगी। आप ये सपने देख रहे हैं ना कि मेरा तो टॉप 10 में नाम आएगा, मेरा 85, 88 स्कोर हो रहा है, रिटर्न में 85 का मार के आया हूँ मैं, फिजिकल में तो टॉप 10 में आऊँगा। भूल जाइए ये सपने कि आप सिलेक्ट भी हो जाएं। कुछ भी हो सकता है रिजल्ट आप, क्योंकि आप पिछले कुछ रिजल्ट्स उठा के देखिए उनमें क्या खेला हुआ है, वही खेला ज़रूर से ज़रूर आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। कैसे मान लें 7,000 वैकेंसी ये साफ सुथरी दे देंगे। तो बस आप यही कहूँगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब बस रिज़ल्ट का वेट करिए। जिन जिन का सिलेक्शन होता है उनको मेरी अग्रिम बधाइयाँ, और कमेंट बॉक्स में वो लोग ज़रूर बताएं। बाकी अपने पुलिस वाले साथियों जिन्होंने भी पुलिस का एग्ज़ाम दिया, फिजिकल दिया, उनके साथ मेरी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों मेरी आपसे सबसे बड़ी शिकायत, सारे लोग वीडियोस देख जाते हैं, हज़ारों लोग वीडियो देख रहे हैं, लेकिन चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आपका सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाता है, लेकिन मुझे तो मोटिवेशन मिलेगा ना दोस्तों। आपका कुछ भी, ना पैसा खर्चा हो रहा है, ना नेट खर्चा हो रहा है, कुछ खर्चा नहीं हो रहा है। मैं बस ये कह रहा हूँ जो सब्सक्राइब वाला आइकन होता है उसको कृपया करके दबा दिया करिए, क्योंकि मैं सच्ची और अच्छी सारी बातें लेके आता हूँ। मैं सच बोलता हूँ। मैं ना तो आपको झूठी तसल्ली देने में विश्वास रखता हूँ, ना हवाई बातें करने में विश्वास रखता हूँ। मैं बस सच बात कहना चाहता हूँ आपसे, और हमेशा आगे ऐसी ही अच्छी अच्छी बातें लेके आऊँगा जो कि सच के बहुत ज़्यादा नज़दीक होंगी। तो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, और आगे आपके लिए नई नई वीडियोस बनाने के लिए जो भी नई अपडेट्स आती है वो मैं आपके साथ जल्दी से जल्दी शेयर करने की कोशिश करता हूँ। मेरी ये वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड।